नमस्कार साथियों, एससीटी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को ज्ञात होगा कि सीटेट जो दिसंबर 2021 जनवरी 2022 में परीक्षा हुई है, उसका ऑफिशियल आंसर की आज दिन में ही जारी कर दिया गया था। थोड़ी व्यस्तता होने की वजह से मैं दिन में लाइव आकर आपको बता नहीं सका। बहुत सारे अभ्यर्थी व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट भी किए थे। बहुत सारे जो है जिनको व्हाट्सएप नंबर मेरा नहीं था, वो लोग जो है कमेंट किए भी थे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स के सेक्शन में, और वहां पर ये बात कह रहे थे कि सर आप जो आंसर की बताए थे उसके अनुसार मुझे 105 नंबर आ रहा था, 107 नंबर आ रहा था, लेकिन जब ऑफिशियल आंसर की आए हैं तो मुझे 70 नंबर नहीं आ रहे हैं। या बहुत सारे अभ्यर्थी यह भी बताए कि सर जो ऑफिशियल आंसर की आया है वो बिल्कुल गलत है। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो इस वीडियो के माध्यम से यह सूचना देना चाहता हूं कि ऑफिशियल आंसर की जो भी आई है वो गलत नहीं है, वो ऑफिशियल आंसर की एकदम सही है। आप लोग उसका आंसर जो है गलत तरीके से मिलान कर रहे हैं, जिस वजह से आपको जो है यह समस्या आ रही है। अब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से अपना आंसर मिलाएंगे ताकि आपको जो है किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़े और आपके उत्तर भी एकदम सही और सटीक मिलेंगे। तो ठीक है बेटा, हम चलते हैं ऑफिशियल आंसर की कैसे चेक करें इसके प्रोसेस के बारे में समझने के लेकर। ठीक है, तो हम बढ़ेंगे क्रोम ब्राउजर की तरफ। आप इसी तरह मोबाइल में भी ब्राउजर ओपन कर सकते हैं, वहां से भी आप इसी तरह सेम प्रोसेस से आप अपना जो है ऑफिशियल आंसर की चेक कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं, तो चलते हैं हम क्रोम ब्राउजर पर और वहां से इस चीजों को समझते हैं। हम आ चुके हैं अपने क्रोम ब्राउजर के ऊपर। सबसे पहले आपको यहां क्या करना है, यहां जो आप देख रहे हैं यहां पर सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट डालेंगे, ctet.nic। ठीक है बेटा, nic.in। सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट जो है आप अपने मोबाइल में भी डालेंगे। मोबाइल से ही अगर खोलते हैं तो मोबाइल से भी इसी तरह करेंगे, और अगर लैपटॉप से या डेस्कटॉप से खोलते हैं तो इसी तरह से आप जो है यहां पर अपना ऑफिशियल वेबसाइट सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट डाल के और उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, यानी एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे आपके सामने इसका जो है ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर आ जाएगा। जिस तरह से हमारा सामने में जो है सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर आ चुका है। देखिए, यही जो है सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी तरह से आपको भी दिखेगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहां पर देखिए लिखा हुआ है डिस्प्ले चैलेंज ऑफ आंसर की सीटेट दिसंबर 2021। आप इस वाले पे क्लिक करेंगे, ये वाले सेक्शन पे। आप जैसे ही इस वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर एक विंडो खुल के आएगा, और जो इस प्रकार का होगा। अगर आप मोबाइल में भी करते हैं तो मोबाइल में भी आपको इसी प्रकार का एक विंडो जो है खुलकर सामने आएगा। अब आप क्या करेंगे, इसके बाद यहां पर नीचे में लिखा हुआ है क्लिक हेयर फॉर डिस्प्ले या चैलेंज ऑफ आंसर की सीटेट दिसंबर 2021। मोबाइल के ब्राउजर में नीचे आएंगे या फिर डेस्कटॉप कर रहे हैं तो स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहां पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक और विंडो खुल के आएगा। यहां पर बेटा आप अपना रोल नंबर डालेंगे और नीचे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। तो हम भी यहां पर रोल नंबर डालते हैं और डेट ऑफ बर्थ इसी फॉर्मेट में डालना है, जैसे DD MM YY YY है। जैसे अगर आपका डेट ऑफ 1 मई 1995 है तो आप लिखेंगे 0105 और इसी फॉर्म में बीच में ऑब्लिक देकर 01/05/1995 इसी तरह से लिखेंगे। तो हम यहां रोल नंबर डालते हैं, यहां डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, फिर लॉगिन करते हैं। तो हम कर रहे हैं, ठीक है बेटा। जैसे ही हमने लॉगिन किया, यहां पर जो है आ चुका है हमारा क्या है, वो एक विंडो खुल के आया इस तरीके से। मैंने जिस स्टूडेंट का लॉगिन किया वो यहां पर दिख रहा है। इसका एग्जाम 16/12/2021 को हुआ था। उसके बाद जो है खुल के आएगा और यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि डाउनलोड मेन आंसर की। मेन आंसर की कहने का मतलब हुआ पेपर 1 का मेन आंसर की जो होता है वो टोटल जो है आपका जो 90 क्वेश्चन का होता है। तो मेन आंसर की पर आप यहां पर क्लिक करेंगे, आपके सामने मेन आंसर की खुल के आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारे सामने जो है ये मेन आंसर की डाउनलोड हो चुका है। हम इसे जो है ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे हमारे सामने जो है उसका मेन आंसर की खुल के आ चुका है। ठीक है, आप भी यहां पर इसी तरह से करेंगे। अब देखिए यहां पर तो आंसर की आ चुका है बेटा। अब इसका मिलान कैसे करेंगे, अब वो हम लोग समझते हैं। आप मिलान कहां से करते हैं पता है, आप मिलान करते हैं आप अपने क्वेश्चन पेपर से। तो आप अपने क्वेश्चन पेपर से मिलान नहीं करना है,
इसका आंसर कैसे मिलान करना है अब हम दिखाते हैं। ये स्टूडेंट 16/12/2021 को जो है परीक्षा दिए हुए थे, तो हम 16/12/2021 पेपर 1 है, तो पेपर 1 का यहां से हम मुख्य वेबसाइट से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे। फिर हम मुख्य वेबसाइट पर आ जाएंगे। मुख्य वेबसाइट पर आने के बाद यहां पर लिखा हुआ है सीटेट दिसंबर 2021, दूसरे लाइन में यहां पर हम अगेन क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने एक और विंडो खुल के आएगा और इस विंडो पर हम जो है 16/12/2021 को हुए परीक्षा का क्वेश्चन पेपर भी यहां से डाउनलोड करेंगे। तो हम यहां पर करते हैं वो चीज, हमारे सामने ये विंडो खुल के आ गया। अब यहां पर हम 16/12 को सिलेक्ट करेंगे। चलिए आते हैं 16/12 यहां पर देखिए 16/12 को जो परीक्षा हुई थी वो यहां पर आपको मिल जाएगा और वहां से जो है आप सिलेक्ट करके अपना जो है कर लेंगे। तो यहाँ क्या है 16/12 यहां पर है, ठीक है। 16/12 सेलेक्ट हो गया। जैसे ही आप 16/12/2021 सेलेक्ट करेंगे नीचे आपको पेपर 1 सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि उस दिन पेपर 1 की ही परीक्षा हुई थी। पेपर 1 सेलेक्ट किए हुए हैं। अब इसमें आपका क्या था, तो इसमें आपका लैंग्वेज 1 क्या था, आपने रखा था लैंग्वेज 1 हिंदी और लैंग्वेज 2 क्या था संस्कृत। अब वो क्वेश्चन पेपर खोजेंगे जहां पर लैंग्वेज 1 हिंदी और लैंग्वेज 2 संस्कृत लिखा हुआ होगा। चलिए हम खोजते हैं, यहां पर आ चुके हैं। खोजिए, यहां पर हिंदी इंग्लिश है, हिंदी संस्कृत वाले पे आते हैं। अगर आपका हिंदी इंग्लिश है तो आप हिंदी इंग्लिश डाउनलोड करेंगे, लेकिन आपका क्या था हिंदी और संस्कृत था, आप हिंदी संस्कृत वाला यहां पर है, इसे खोलेंगे। जैसे ही इसे खोलेंगे आपका ये क्वेश्चन पेपर आपका नहीं डाउनलोड होगा बेटा, ये जो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड होगा ये सीटेट के द्वारा जो क्वेश्चन पेपर बाद में प्रोवाइड किए गए थे वो क्वेश्चन पेपर यहां पर खुल के आएगा, जिस तरीके से हमारा यहां पर खुल के सामने आ गया। यहां पर हमारा जो है क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई के द्वारा जारी किया गया था वो खुल के आ गया। अब क्या करेंगे, यहां से आप आंसर मिलाना शुरू करेंगे। तो अब आप आ जाएंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। यहां पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ और हिंदी में भी लिखा हुआ है। अब देखिए यहां पर अगर आप हिंदी में परीक्षा दिए हैं तो यहां पर यह है क्वेश्चन नंबर 1 और यहां से आप क्वेश्चन नंबर देखिए 1 लिखा हुआ है और यहां पर आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन 1 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में क्या है सही है। तो यहां पर देखिए कुल 4 ऑप्शन भी लिखे हुए हैं, वो हम दिखा रहे हैं, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर। विकास की प्रक्रिया एक दिशीय होती है जो कि गलत है, यह केवल है, यह भी गलत है। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती है, यह सही है। और विकास केवल, तो देखिए एक का यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा यहां लिखा हुआ है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अब हम आते हैं अपने कुछ जो आंसर की अभी डाउनलोड किए हैं उसके ऊपर, जो आप परीक्षा दिए थे इसके ऊपर। यहां पर देखिए एक का आंसर क्या है 3 है, तो आप मिलान किससे करेंगे, जो बाद में क्वेश्चन पेपर दिया उससे। तो अब आप सोचेंगे कि हम कैसे यहां से हम अपना चेक करेंगे। तो अब आप कैसे चेक करेंगे, तो आप एग्जाम दिए थे, आप जो एग्जाम दिए थे उसका रिस्पांस शीट भी आया। अब आ जाएंगे आप अपने रिस्पांस शीट पे। जैसे देख लीजिए इस अभ्यर्थी का हम अपने रिस्पांस शीट पे आ चुके हैं। ये अभ्यर्थी वही है आरती कुमारी, इसका एग्जाम 16/12/2021 को हुआ था। अब हम इसमें वो क्वेश्चन तलाश करेंगे जहां पर हमें वो क्वेश्चन मिला। अब देखिए यहां पर कौन सा क्वेश्चन है पहला नंबर में, तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है। हम आएंगे और यहां पर खोजेंगे। अब व्यक्ति के विकास के प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही है, यहां पर अब आप देखिए खोजिए, कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन निश्चित तौर पर होगा, ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। तो देखिए यहां पर अगर हम क्वेश्चन खोज रहे हैं, क्वेश्चन जरूर मिलेगा, निश्चित तौर पर वो क्वेश्चन आपको यहां पर होगा। देखिए यहां पर हमको क्वेश्चन नंबर 23 में वही क्वेश्चन मिला। क्वेश्चन नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के प्रक्रिया के बारे में सही है। अब आप क्या करते हैं, यहां पर आप देखते हैं यहां पर ऑप्शन नंबर कौन सा है 3, तो 23 का ऑप्शन नंबर 3 और यहां पर आप आंसर की क्या देखे थे 1 का 3 और 1 में क्वेश्चन यहां पर 1 का 3 दिया है। तो ये क्वेश्चन आपका कितना नंबर में है बेटा, ये क्वेश्चन जो है ना यहां पर आप क्वेश्चन पेपर जो डाउनलोड किए थे आप अपना वाला, ये क्वेश्चन नंबर आपका 23 में है। तो 1 का 3 है तो 23 का 3 आपने टिक नहीं किया है, इसका मतलब आपने गलत टिक किया है, यहां पर गलत है। आप क्या करते थे कि आप अपने क्वेश्चन पेपर में यहां पर बेटा 1 पर 1 मिनट धीरे से आते हैं नीचे और देखते हैं, यहां पर आप आकर मिला लेते थे। यहां पर मिला लेते थे तो आपको लगता था कि चीज तो गलत है, यहां से आंसर मिल नहीं रही है, लेकिन ऐसे नहीं मिलाना है, आपको इससे मिलाना है। ठीक है, आपके पास 2 मोबाइल है या लैपटॉप है तो लैपटॉप में आप अपना क्वेश्चन पेपर ये वाला खोल के रखेंगे और यहां से पहले देख लेंगे और यहां पर जैसे ही आपका क्वेश्चन दिखेगा ये वाला क्वेश्चन आप खोजेंगे अपने क्वेश्चन पेपर पर।
और देखेंगे यहां तो आंसर क्या दिया है, 3 दिया है। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होते हैं और इसमें भी 3। अब 2 का 1 दिया हुआ है तो यहां पर आ जाएंगे क्वेश्चन पेपर जो बाद में जारी किया उस पर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये 2 है और 2 का क्या दिया है, 2 दिया है। यहां पर देखिए लिखा हुआ है 2 का 1 लिखा हुआ है। तो 2 का 1 क्या लिखा हुआ, पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं। तो 2 का 1 सही आंसर है। अब आप अपने क्वेश्चन पर आएंगे और यहां पर आप फिर उस क्वेश्चन को खोजेंगे कि कौन सा क्वेश्चन था, 2 में था निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने वाला उदाहरण है। तो अब वहां पर आ जाएंगे कौन सा प्रश्न है। तो ऐसे आप खोजेंगे, मेहनत तो लगेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि आपके जो आंसर किए वो इसके अनुसार नहीं है, वो अपने क्वेश्चन पेपर के अनुसार दिया है। तो यहां पर हम उस क्वेश्चन की तलाश करेंगे जो क्वेश्चन अभी हम जो है देखे हैं। तो यहां पर खोजना पड़ेगा, खोजिए क्वेश्चन कहां पर है। देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर यहां पर मिल गया 2 का, यहां पर आंसर क्या था, 1 था। और उसके ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो कि सीटेट बाद में जारी किया था उसमें देख लेंगे 2 में है यहां पर 1, पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं, और अपने क्वेश्चन में खोजेंगे। एक आंसर उसका करेक्ट है तो 9 का यहां पर देखेंगे, 9 का आंसर नंबर क्या होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए बेटा। आप अगर यहां पर देख लेंगे 3 दिए थे, पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं, आपने 3 दिया है और वहां पर बता रहा है 1 में कि पता करो तटीय इलाके में लोग क्या खाते हैं। तो इसका मतलब आपके क्वेश्चन में तो ये 3 था और आपने 3 दिया, तो ये आपका आंसर क्या है, सही है। तो ऐसे करके ही आप अपना आंसर मिलान करेंगे। अगर अभी भी समझ में नहीं आया कि आप अपना उत्तर कुंजी कैसे मिलान करेंगे तो आप हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है। मैं एक बार पुनः बता देता हूं, यहां पर आपको मिलान करने के बाद यहां मिलान कर लेंगे इस वाले ओरिजिनल क्वेश्चन में, और यहां पर फिर देख लेंगे। जैसे फिर आते हैं एक क्वेश्चन और समझा देते हैं, ठीक है बेटा। तो यहां पर 3 में देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है ना, यहां लिखा हुआ 3, विकास की चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है। अब देखिए 3 का आंसर क्या है, इसमें 3 का 2 है, यहां मिलान कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का 2, विकास की क्या है, अनिरंतरता है ना। तो अनिरंतरता 3 का 1 मिनट बेटा, 3 का 2 ही है ना, 3 का 2 है। तो यहां पर विकास की अनिरंतरता, इसी तरह से अब आप क्वेश्चन नंबर खोजेंगे यहां पर कहां गया, और उसमें अनिरंतरता वाला देखेंगे, आप टिक किए थे, अगर टिक किए हैं तो आपका उत्तर क्या होगा, सही होगा। तो ऐसे करके आप अपना उत्तर मिलान करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो काफी अच्छे तरीके से वीडियो में समझ में आ चुका होगा। मैं दिन में थोड़ा व्यस्त था इसलिए मैं नहीं आपको वीडियो दे सका, थोड़ी ज्यादा व्यस्तता थी, नहीं तो मैं आपको तुरंत ही देता हूं और हमेशा तुरंत ही सॉल्यूशन प्रोवाइड भी करवाया। तो उम्मीद करते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि। उम्मीद करते हैं अच्छे रिजल्ट से इस बार पास करेंगे।